हिबिस्कस प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं। ये एक बहुत ही कॉमन इशू है जो हिबिस्कस के प्लांट ग्रो करने वाले गार्डनर्स को फेस करना पड़ता है। तो आज इस इशू के बारे में कुछ बात करेंगे और ये इशू क्यों होता है और इसके क्या सोल्यूशन है वो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी ये सिर्फ हिबिस्कस प्लांट की बात नहीं कर रहा, कोई भी पौधा जब अपनी पत्तियां येलो करता है तो उसके पीछे क्या रीजन होता है वो मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीजन है। जब कभी भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो आपको बहुत बता सकता है या उसके कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको देख के आपको समझ आ जाता है कि ये इंसान किसी तरीके के स्ट्रेस में है। पौधा आपको ऑब्वियसली बोल के नहीं बता पाएगा, तो वो एक मीडियम चूज करता है। वो मीडियम है उसकी पत्तियां। जब कभी भी आपका पौधा किसी भी तरीके के स्ट्रेस में होगा तो वो अपनी या तो लीव्स को येलो करना शुरू कर देगा या उनको झाड़ना शुरू कर देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, आपका पौधा किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस में है और फिर आपको वो उन स्ट्रेस के पीछे की वजहों को ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ वजहें हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली वजह हो सकती है इम्प्रॉपर वाटरिंग। या तो आपने अपने प्लांट में बहुत ज्यादा पानी दे दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, या बहुत कम पानी दे रहे हैं, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतना पानी भी आप नहीं दे रहे हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको वाटरिंग शेड्यूल कैसे बनाना पड़ेगा? आपको बार बार पानी देके अपने प्लांट को आपको प्लांट को लर्न करवाना पड़ेगा कि हाँ, मैं इन दिनों पे आपको पानी दूंगा। और आपका प्लांट धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसको अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर देगा कि हाँ, मुझे इस टाइम इन दिनों के आसपास पानी मिल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस प्लांट में मैं हर तीसरे दिन में पानी देता हूं, लेकिन जब भी मैं पानी देता हूं मैं डीप वाटर करता हूं। डीप वाटर क्या करता हूं? मैं जो आप ऊपर की खाली जगह देख रहे हैं मैं सारी पानी से भर देता हूं। धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होके नीचे तक अवेलेबल हो जाता है। तो प्लांट को ये इंडिकेशन है कि हाँ, हर तीसरे दिन तक मेरे को पानी मिल जाएगा। तो नीचे वो पानी का एक रिजर्व बना के रखेगा, नीचे एब्जॉर्ब करके रखेगा। तो प्लांट्स के रूट्स को ये इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, नीचे तक मॉइस्चर अवेलेबल है, मैं वहां तक रूट्स ग्रो कर लेता हूं और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता हूं। तो इससे क्या होगा? प्लांट का जो रूट बाउल है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा, रूट सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस अगर प्लांट को आने वाला होगा तो प्लांट झेल जाएगा, क्योंकि उसका जो रूट सिस्टम है वो एक प्रिपेयर्ड हो गया है, काफी एडवांस फेज में पहुंच चुका है। तो एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए और इम्प्रॉपर वाटरिंग से अपने प्लांट को बचाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे आपके प्लांट की जो लीव्स येलो अगर इस वजह से हो रही हैं तो वो होना बंद हो जाएंगी। दूसरी वजह है कि आपने इस प्लांट को कहां रखा हुआ है, इस प्लांट की कैसी लोकेशन है। इस प्लांट को देखिए, हिबिस्कस का जो पौधा है उसको फ्लावर बढ़ाने के लिए धूप की जरूरत होती है। तो अगर आपने इसको ऐसी लोकेशन पे नहीं रखा हुआ जहां पे धूप पड़ती हो तो आपका प्लांट जो है वो येलो लीव्स करना शुरू कर देगा या उसकी ग्रोथ पे इंपैक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहां पे 3 से 4 घंटे की धूप मिनिमम इस प्लांट को कम से कम मिले, तो ही ये आपको फ्लावर देगा और किसी भी तरीके के स्ट्रेस से कोप कर पाएगा, क्योंकि इसकी सन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी एज अ गार्डनर। तो इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां पे 3 से 4 घंटे की धूप इसको मिले। अगर आपके घर में ऐसी लोकेशन है जहां पे धूप बिल्कुल नहीं पड़ती है तो इस प्लांट की ऐसी लोकेशन चूज करने की कोशिश करिए जहां पे कम से कम 1-1.5 घंटा की धूप तो इसको मिले, ताकि ये नॉर्मल अपना फोटोसिंथेसिस का खाना बनाने का प्रोसेस पूरा कर सके। तीसरी वजह हो सकती है फ्रेंड्स इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। कई गार्डनर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फूल या बहुत अच्छी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए प्लांट की फर्टिलाइजर डालते रहते हैं और कोई एक शेड्यूल नहीं बनाते कब उनको फर्टिलाइजर देना है। उससे क्या होगा, ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको इतनी जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन की। उसका जो एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ का, फूल बनाने का, बर्ड्स बनाने का, वो अपने ही स्पीड पे करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दे देंगे तो बहुत ज्यादा फूल बनाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत गलत नोशन है जो एक गार्डनर को बताया जाता है कि आप जितना ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे उतना अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है। आपको अगेन अपने प्लांट को ट्रेन करना पड़ेगा एक ऐसा फर्टिलाइजेशन का शेड्यूल बनाने के लिए जब आपके प्लांट को ये लगने लगे कि मुझे हाँ, तकरीबन इस टाइम तक फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो प्लांट अपने आप बना लेता है, जिसके हिसाब से आपका प्लांट अपने आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एडजस्ट कर लेगा। तो रेगुलरली फर्टिलाइज करिए, लेकिन एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करिए। इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन जैसे वाटरिंग के बारे में मैंने बताया, आप इसमें मत करिए। चौथी और आखिरी वजह हो सकती है फ्रेंड्स किसी तरीके का कीड़े का अटैक। आपके प्लांट में ये सारी वजहें अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रही हैं, आप प्रॉपर वाटरिंग कर रहे हैं,
आप प्रॉपर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, आपने इसको अच्छी लोकेशन पे भी रखा हुआ है, फिर भी ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो वो हो सकता है किसी तरीके का कीड़े का अटैक। तो ये कीड़े के अटैक को आपको चेक कैसे करना पड़ेगा, आपकी जो प्लांट की लीव्स हैं उसकी जो बॉटम है वो बॉटम को आपको चेक करना पड़ेगा। कई ऐसे कीड़े होते हैं जो पत्तियों के बॉटम में छुपे होते हैं और वहां से प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहे होते हैं। तो किसी भी तरीके का कीड़े का अटैक है तो उसको रिपेल कैसे किया जाए, उसको हटाया कैसे जाए, तो एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आप सोप सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, एक रेगुलर सोप सोल्यूशन, कोई भी लिक्विड सोप आएगा पानी में मिला के उसको अच्छे से पत्तियों पे स्प्रे करिए तो जो कीड़े हैं वो मरना या चले जाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है जो एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह काम करता है। वो एक कोल्ड कंप्रेस्ड कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है। उसका 1 ml आपने 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है, मिक्स कर लेना है। और जब वो फर्टिलाइजर का जो पानी है 1 लीटर जो आपने तैयार किया है वो बन जाए, उसमें से 100 से 150 ml पानी आपने लेना है और डायरेक्टली सॉइल में भी अप्लाई करना है और ऊपर पत्तियों पे भी स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी किसी तरीके का अगर कीड़े का अटैक आपके हिबिस्कस के प्लांट में है तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी जो लीव्स हैं वो पुरानी, देखिए येलो लीव्स तो फिर से हरी नहीं होंगी लेकिन वो झड़ जाएंगी। उसके बाद जो नई ग्रोथ है वो हेल्दी आना शुरू होगी। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं ये हेल्दी ग्रोथ है। क्योंकि इसकी वजह क्या है, मैंने यहां से और यहां से जो मेन स्टेम्स थी इस प्लांट की इसको प्रून कर दिया है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्लांट को घना बनाना और एक रीसेट मोड में लेके जाना ताकि किसी भी तरीके के स्ट्रेस अगर प्लांट में है तो वो नलीफाई हो जाए और आपका प्लांट फिर से अच्छी ग्रोथ दिखाए और बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करे। हार्ड प्रून क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी एक वीडियो में आपके सामने साथ में शेयर करूंगा ताकि आप भी एक करेक्ट टाइम पे प्रून करें अपने प्लांट को। किसी भी इम्प्रॉपर तरीके से अगर प्रून करेंगे तो वो भी एक वजह होती है कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती। तो इस वीडियो में यही टिप्स मैंने आपके साथ जो शेयर करी है वो आप फॉलो करिए अपने हिबिस्कस के प्लांट में। देखिए कि इन वजहों से ही जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं। अगर पड़ रही हैं तो उनको सॉल्व करिए। मैंने उनका सॉल्यूशन भी आपको बताया है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड बाय।